देखो थ्योरम नंबर 6.2 जिसको बोला गया थेल्स प्रमेय का विलोम भी, कन्वर्स भी बोला जाता है इंग्लिश में इसे कन्वर्स। थेल्स का जो कन्वर्स है मतलब उल्टा क्या है, उसमें हम लोग देखे थे क्या कि कोई त्रिभुज में किसी भी एक भुजा के समांतर अगर कोई भुजा खींची जाती है या रेखा खींची जाती है तो वह त्रिभुज के अन्य दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है। अन्य दो भुजा इसलिए क्योंकि एक भुजा के समांतर एक लाइन ड्रॉ हम कर चुके हैं। यहां पर क्या गिवन है कि कोई त्रिभुज है, ध्यान से देखना, बहुत ही मजेदार थ्योरम जो कि उसका विलोम है। कोई भी त्रिभुज है जिसका नाम हम लोग लेते हैं ABC, एक त्रिभुज है, और स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। अब यहाँ पे बोला है विभाजित करती है, वहां क्या था विभाजित करना है, ये बात प्रूफ करना था। यहां पर दे दिया है कि ये मान लो कि DE जो है यानी कि AD बट्टा DB गिवन है कि AE बट्टा EC है, तो ये बताइए कि DE जो है BC के पैरेलल है, BC के पैरेलल है। यह बात हमें सिद्ध करना। देखो तो वह तीसरी भुजा समांतर होती है, वह तीसरी भुजा क्या होती है के समांतर होती है, तीसरी भुजा के समांतर होती है, तीसरी भुजा के पैरेलल होती है D। यह बात हमें प्रूफ करना है। तो चलो लिखते हैं जो गिवन है, लिखते हैं क्या चीज दिया हुआ, क्या चीज है दिया गया है, क्या दिया गया है ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें क्या दिया हुआ है कि AD बट्टा DB जो है वह इक्वल है AE बट्टा EC के। यह गिवन है, यह दिया गया है, ठीक है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है यानी कि टू प्रूफ हमें क्या सिद्ध करना है कि DE लाइन जो है वह पैरेलल लाइन है BC के। यही बात हमें सिद्ध करना है। यहां पे हम लोग एक रचना करते हैं, एक कंट्राडिक्शन लाने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं कि DE पैरेलल ना होकर के DF लाइन जो है वह पैरेलल है किसके, BC के। हालांकि कंस्ट्रक्शन में दिख नहीं रहा, लेकिन हम मान लेते हैं, यह बात हम कंस्ट्रक्शन में मान लेते हैं। रचना में माना कि मुश्किल बड़ी नहीं है, माना कि DF जो है वह पैरेलल है, ध्यान से ना, माना कि DF पैरेलल है BC की। यह बात हमने कहां से लाया, रचना से। माना कि DF पैरेलल है किसके, BC के। यह रचना से हमने किया। प्रमाण के तौर पे यानी कि प्रूफ के तौर पे हम लोग को सबसे बड़ा चीज जो दिया है वो क्या दिया है कि AD बाई DB जो है वह इक्वल है AE बाई EC के। सबसे बड़ा चीज ये दिया, ठीक है। और हमने रचना से क्या जाना कि DF जो है वह पैरेलल है BC। यह कहां से लाया हमने बात, रचना से यानी कि कंस्ट्रक्शन से जाना हमने कि DF जो है वह पैरेलल है BC के। इसलिए हम बोल सकते हैं थेल्स प्रमेय से, थेल्स थ्योरम जो है, थेल्स थ्योरम के अनुसार हम लोग देखेंगे कि AD बाई DB जो होगा वह इक्वल होगा, ध्यान सुनना, AD बाई DB इक्वल होगा A बट्टा FC के, A बट्टा FC के, A बट्टा FC के। यह इक्वेशन नंबर मेरा हो गया सेकेंड। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ये पार्ट के बराबर यानी ये पार्ट के बराबर होगा। तो यह बात हम लिखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हमने क्या देखा कि AE बट्टा EC जो है वह इक्वल है A बट्टा FC। ध्यान से देखना इस चीज को, AE बट्टा EC, ध्यान से सुनना, AE बट्टा EC जो है वह A बट्टा FC के इक्वल है। और इसमें एक ही चीज कॉमन है, जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर से अगर ढक्कन निकाल देंगे तो ये मार्कर का साइज जो होगा ये ढक्कन को ऐड करने पर
पुर जाएगा। पहले का जो प्रेजेंट में जो इसका हाइट था, ये ढक्कन निकालने के बाद जो हाइट है उसमें ये चीज को जब ऐड कर देते तो उसकी इक्वल हो जाता है। या इस मार्कर को हम यहां से खोल दे, यहां से खोल दे, एक मिनट, ये मार्कर नहीं खुलेगा, स्लिप कर रहा है। ये मार्कर जैसे इसका हम ढक्कन खोल देते हैं यहां से, तो देखो इसका हाइट इतना कम जाता है, लेकिन जैसे ही ढक्कन को ऐड करते इतना हाइट आ जाता है। या हम इसको यहां से खोल दे, यहां से खोल दे, ध्यान समझना, तो क्या इसका पोर्शन बड़ा हो गया, लेकिन जब इसको ऐड किया गया तो ये पहले मार्कर के इक्वल हो गया नहीं हो गया? हो गया। तो यही चीज हम लोग यहाँ पर देख पाएंगे कि एक चीज कॉमन है, वह क्या है? AC। AC का लेंथ हम यहां से एक टुकड़ा ले और ये FC को ऐड करे, या AE टुकड़ा ले और AC को ऐड करे, लेकिन AC चेंज नहीं होगा। होगा क्या चेंज? तो हम लोग कॉमन सेंस लगाएंगे कि इसको हम कैसे बना दे कि दोनों का सम AC हो जाए। तो देखो AE में क्या ऐड किया जाए, AE में क्या ऐड किया जाए, तो EC को ऐड किया जाए। IC इसके नीचे में रहा है, यानी हम लोग 1 को ऐड करेंगे बोथ साइड। समझ में आ रहा बात? इसमें क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर क्यों एक जोड़ा गया? ताकि एक का और AC का एलसीएम AC ही आएगा, सॉरी EC ही आएगा। तो यहां पर देखो AE बाई EC प्लस 1 इज इक्वल टू F बाई FC प्लस 1। और ऐसा करने पर बेनिफिट देखो क्या मिला, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 1 और EC का एलसीएम देगा, EC और EC से EC कैंसिल, यहां से आ गया AE प्लस, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 1 के टेबल में EC कितना टाइम्स? EC टाइम्स, और आ गया यहां से EC, मजा आ गया, बाई FC F प्लस आ गया, देखो F। इससे बेनिफिट क्या हुआ, AE प्लस EC, AE प्लस EC यानी कि बन गया क्या चीज? AC। क्या बन गया? AC बाई EC इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, अब देखो F प्लस FC तो बन गया फिर से क्या चीज? AC। अब देखो कॉमन पार्ट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच गया क्या चीज? FC। अब तुम ध्यान से देखोगे AC से AC कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? EC इज इक्वल टू किसके? FC के। यानी E से C तक का जो डिस्टेंस है वह F से C तक के डिस्टेंस के इक्वल है। दैट मीन्स E और F एक ही पॉइंट पे होगा। समझ आ रहा बात? कितना बड़ा डिस्टेंस इक्वल है। तो लिखते हैं हम लोग, चूंकि EC इक्वल है FC के, इसलिए E और F एक ही बिंदु पे स्थित होगा। E और F एक ही बिंदु यानी कि पॉइंट पर स्थित होगा, मतलब F हमने माना था, ध्यान समझना इस चीज को, हमने माना था कि DF पैरेलल किसके? BC के, और हमने यह भी दिखा दिया कि F जो है E पर ही है, यानी DE भी पैरेलल होगा किसके? BC। ये बात हमें प्रूव करना, समझ में आ रहा बात? इसलिए हम बोल सकते हैं क्या चीज, कि DE पैरेलल होगा BC के, और यह बात यहां होता है प्रूफ। तो चलो इसको कर लो नोट।